आपने खबर सुनी होगी कि तीफी भट्ट जो कि अंडरवर्ल्ड दुनिया का बेताज बादशाह और अपनी जहानत और अपनी चालाकी से माना गया ऐसा गैंगस्टर जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि सीसीडी अगर तीफी भट्ट को पकड़ ले तो हम समझेंगे कि सीसीडी बनाने का मकसद पूरा हो गया। यानी इतना बड़ा नाम वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है। रहीम यार खान का इलाका बताया जा रहा है कोट सब्जल, जिसमें अहमदपुर लंबा रोड पर यह पुलिस मुकाबला हुआ है। किसने पुलिस मुकाबला किया और तीफी भट्ट आखिरकार दुबई में पहुंचा कैसे? लंदन से क्या वजह बनी कि तीफी भट्ट को अपने बाल बच्चों को छोड़ के दुबई आना पड़ा और वहां से उसकी गिरफ्तारी हुई, जबकि वो जानता था कि अगर मैं दुबई गया तो मैं गिरफ्तार हो जाऊँगा। मेरे पीछे इदारे लगे हुए हैं, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, सीसीडी प्रॉपर मेरे लिए काम कर रही है मेरे केस के ऊपर, सारी तैयारियां बाकी हैं। और गोगी भट्ट जो कि ये भी समझते थे कि इनकाउंटर भी हो सकता है, क्योंकि गोगी भट्ट तीफी भट्ट के भाई थे, तो वो सारे मामलात को पाकिस्तान में देख रहे हैं। वो समझते थे कि इनकाउंटर हो सकता है तीफी भट्ट का, तो फिर भी क्यों ये चांस लिया गया कि वो लंदन से दुबई आए। और इस बीच में अमीर बलाज टिप्पू के हवाले से भी बात करेंगे और एहसन शाह के हवाले से भी। सबसे पहले बता दूं कि अमीर बलाज टिप्पू का कत्ल होता है 19 फरवरी 2024 को। ये कत्ल टीपू ट्रका वाले के कत्ल से तकरीबन 14 साल बाद होता है। और ये 14 साल बाद तीफी भट्ट को एक सूझ आती है कि चलें जी दुश्मन को मारते हैं, अमीर बलाज टीपू को मारते हैं और अपने रूह को थोड़ी तस्कीन देते हैं, अपने दिल को खुश करते हैं। चूँकि ये काफ़ी मामला ठंडे हो चुके थे, 14 साल गुजर चुके थे टीपू ट्रका वाले को कत्ल हुए और उसके बाद अब तक मामला बड़े सुकून से चल रहे थे। अमीर बलाज टीपू की भी तरफ से कभी कोई ऐसा एग्रेशन नहीं दिखाया गया जिससे लगे कि वो दुश्मनी को आग देना चाहता है। तो 19 फरवरी 2024 को एक तकरीब में एक बंदा आकर जो कि अमीर बलाज को टारगेट करता है और उसके ऊपर गोली चला देता है। अमीर बलाज वहाँ पर ज़ख्मी हो जाता है और बाद में पता चलता है कि वो अपनी जान की बाजी हार गया, लेकिन वो जो कातिल था उसको उसी मौका पर गोलियाँ चलाकर कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस तफ्तीश करती है तो पता चलता है तो एहसन शाह जो है, जो कि अमीर बलाज का ही दोस्त है, वो बताया जाता है कि तीफी भट्ट वगैरह लोगों से यानी मुखालिफिन से कुछ पैसे वगैरह लेके उसकी मुखबरी करता है, जिसकी वजह से अमीर बलाज टीपू कत्ल होता है। अब एहसन शाह भी एक पुलिस मुकाबले में मारा जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं असल मुलजिम तीफी भट्ट की तरफ। तीफी भट्ट पाकिस्तान में नहीं होता, वो लंदन में मुकीम होता है, उसके बच्चे वहाँ पे मुकीम है, वो बड़े वेल सेटल्ड हैं, उनके पास नेशनैलिटी है वहाँ की, और वो 3 मुल्कों में अपना कारोबार कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े वेल सेटल लोग हैं वो। तो तीफी भट्ट साहब जो हैं वो अपने बच्चों के साथ लंदन में रह रहे होते हैं, लेकिन उनके ख़िलाफ़ रेड वारंट जारी हो जाते हैं जो कि इंटरपोल के ज़रिए पुलिस को दिए जाते हैं कि वो तीफी भट्ट को गिरफ़्तार करके लाए। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस तीफी भट्ट को गिरफ़्तार करने के लिए तैयारियां कर रही होती है। तीफी भट्ट को पता चलता है, वो अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये बहुत बड़े सियासी तौर पर और फाइनेंशियली और जो सोशली तौर पर ये बहुत बड़े ख़ानदान हैं दोनों, तो ये अपने रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए वो रेड वारंट को ख़त्म करवा लेते हैं, खारिज करवा लेते हैं। इसके बाद तीफी भट्ट का लंदन में रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था। उसने सोचा कि मैं इसको स्विच करता हूँ और मैं चला जाता हूँ किसी और मुल्क में, तो इंतखाब किया जाता है दुबई का। जबकि गोगी भट्ट ये जानते थे कि तीफी भट्ट के पीछे इदारे बड़ी सख्ती से लगे हुए हैं और कुछ भी हो सकता है, कोई भी ख़तरा हो सकता है, लेकिन वो चांस लेते हैं, वो दुबई चले जाते हैं। बताया गया है कि दुबई में एक जगह है फ़िश राउंड अबाउट, वहाँ पर तीफी भट्ट एक गाड़ी में बैठ रहे थे और उनको गाड़ी से उतार लिया गया, वहाँ पर उनको गिरफ़्तार किया गया और उनको गिरफ़्तार करने के बाद फिर पाकिस्तान लाया गया। पाकिस्तान में लाने के बाद उनको बाय रोड लाहौर ले जाया जा रहा था, जहाँ पर रहीम यार खान में कोट सब्जल के एरिया में अहमदपुर लंबा रोड पर उनका पुलिस मुकाबला हुआ। अब वो कैसे हुआ? वो ऐसे होता है कि पुलिस बताती है कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हैं और आकर पुलिस वैन को रोकने की कोशिश करते हैं। जब वो पुलिस वैन को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो साथ में फायरिंग भी कर देते हैं पुलिस वैन पर, जिसके दौरान तीफी भट्ट को गोली लग जाती है और वो वहाँ पर मौका पर ही जान बहक हो जाता है। यानी को उसको हॉस्पिटल ले जाने का भी मौका नहीं मिला, वो मौका पर ही जान बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि उसके बाद वो जो 2 मुलजिम थे जिन्होंने फायरिंग की थी पुलिस की वैन के ऊपर, वो वहाँ से फ़रार हो गए। बताता चलूँ कि जो तीफी भट्ट है इसका पूरा नाम ख्वाजा तारीफ़ गुलशन है और ये इतना बड़ा गैंगस्टर था कि अब लोग सीसीडी की तारीफ़ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वाकई सीसीडी ने अपने होने का सबूत दिया है और सीसीडी ने हमेशा छोटे छोटे गैंगस्टर को, छोटे छोटे डकैतों को मारा है या छोटे छोटे लोगों के नेफे में गोलियां चली हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा है कि उसने किसी बड़े गैंगस्टर को हाथ डाला है और ऐसा जो बड़ा इनकाउंटर हुआ है।
लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह के 2-4 और इनकाउंटर हो गए तो शायद पंजाब या पाकिस्तान में पूरी फ़िज़ा बदल जाए। अंडरवर्ल्ड की यहाँ जो लोग गैंग वॉर करते हैं उनकी कुछ रोकथाम हो सके। तो ये मुमकिन हुआ है सीसीडी की वजह से। अलबत्ता उनकी तारीफ़ करना तो यहाँ पे बनती है। लोगों का ये कहना है कि इस केस में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली चीज़ तो ये कि दोस्तों से दगा करने वाला एहसन शाह जैसा बंदा वो भी मारा जाता है, और उसके अलावा जो बंदा मतलब शैतान के रास्ते पे चलेगा, तीफ़ी भट्ट की मिसाल दी जा रही है कि वो अगर 14 साल बाद, बिल्ला ट्रका वाला को कत्ल हुए 14 साल हो चुके थे, 2010 में वो कत्ल हुआ, 2024 में फरवरी में 19 फरवरी को अमीर बलाज को कत्ल किया जा रहा है। तो 14 साल बाद अगर कोई बंदा अपनी रूह की तस्कीन के लिए अपने आप को खुश करने के लिए किसी को कत्ल करवाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा शैतान के रास्ते पे चल पड़ा है, और वो शैतान की बात मानते हुए एक शरारत करता है जिसकी बिना पर आज वो भी इस दुनिया फ़ानी को छोड़ कर जा चुका है। और देखें, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर अपनी सेहत के लिए अफोर्ड कर सकता था, हर चीज़ की उसके पास सहूलत मौजूद थी, दुनिया के कई मुल्कों में घूम रहा था, घूमेगा नहीं, घूम रहा था, मतलब कि उसकी फैमिली लंदन जैसे बहुत ही अमीर तरीन शहर में रिहाइश पजीर थी, वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन क्या मिला? बेशक बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। आपका इस हवाले से क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। मुझे वजाहत अली ज़फ़र कहते हैं। न्यूज़ अलर्ट से फ़िल वक्त इतना ही। अल्लाह निगहबान।